हेलो एवरीवन, आई एम एलके सर फ्रॉम एलके इंग्लिश ट्रेनर चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल एलके इंग्लिश ट्रेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी के लिए और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और तो दोस्तों आज मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूं, जो टेंस कैटेगरी की जो क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसके बाद में आज मैं आपके लिए क्लास 4 लेकर आया हूं, जिसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों तो सबसे पहले आइए हम इस टेंस की शुरुआत करते हैं। इस टेंस की जो आइडेंटिफाई होती है, जो पहचान होती है, उससे हम इसकी शुरुआत करते हैं और इसकी आइडेंटिफाई को पहचानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम आइए और आइडेंटिफाई को देखते हैं कि आइडेंटिफाई है इसकी टेंस की। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं या से हुआ है, से हुई है या से हुए हैं आदि शब्द इस टेंस के जो अंत में पाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में इसकी जो एक नोट है कि इसमें समय के साथ में से का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसका? समय के साथ में से का प्रयोग किया जाएगा। जो भी समय दे रखा होगा उसके साथ में से लग करके हमेशा ही आएगा इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सभी वाक्यों में। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होंगे, और से के लिए दोस्तों, से के लिए हमेशा हम सिंस और फोर, सिंस या फिर फोर का प्रयोग करेंगे। सिंस और फोर दो शब्द हैं जिनका हम और अपने अपने रूलों के अनुसार, इनके जो अलग अलग रूल हैं, इन रूलों के अनुसार हम सिंस और फोर के इनमें प्रयोग करेंगे सेंटेंसों में। तो सबसे पहले इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में देखते हैं कि स्ट्रक्चर होगा इसका। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि स्ट्रक्चर हमेशा 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो चार हमेशा लिखाए जाते हैं, क्योंकि जो 5 और 6 नंबर के होते हैं वो WH फैमिली को मिलाकर बनाए जाते हैं। जो स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 से और 5 और 6 नंबर के जो WH स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें बनाया जा सकता है। दोस्तों इन दोनों ही स्ट्रक्चरों से और 5 और 6 नंबर के जो स्ट्रक्चर है उन्हें फ्रेम किया सकता है। तो फिर जो सबसे पहला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव लिखेंगे। हैज हैव के प्लस में हम बीन लगाएंगे और बीन के बाद में फिर बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर हम सिंस या फोर, सिंस फोर में से किसी एक का हम चयन करके और लगाएंगे। उसके बाद हम जो भी टाइम दे रखा होगा उस टाइम को यहाँ पर फ्रेम कर देंगे। तो इसी प्रकार हमारा अफर्मेटिव सूत्र है वो इस प्रकार में तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम नेगेटिव सूत्र के बारे में देखते हैं। नेगेटिव सूत्र होगा इसका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में फिर हैज या हैव लिखेंगे। हैज हैव के बाद में फिर नॉट लगाएंगे। नॉट की हमेशा मैंने आपको कई बार बताया कि नॉट जो है वो हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। ये जो भी यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो भी शब्द होगा उसे हटाकर आगे खिसका देगा और उसके स्थान पर नॉट आ जाएगा। यानी कि नंबर 1, 2 और तीसरा नंबर पर हमेशा नॉट का प्रयोग करेंगे। ये है 1 और ये हो गया 2 और ये नंबर 3, तो तीसरा नंबर पर हमेशा ही और नोट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसके बाद में हम बीन लगाएंगे। जो बीन यहाँ पर तीसरा नंबर पे थी वो हट करके चौथे नंबर पर पहुंच जाती है। इसके बाद में बीन के बाद में बी फर्स्ट लिखेंगे, फिर ING प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस फोर, उसके बाद में हम टाइम का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव भी सूत्र बनाएंगे कि इस इंटरोगेटिव सूत्र को हम इस प्रकार बनाएंगे कि सबसे पहले हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाएंगे, फिर बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हम सिंस फोर प्लस टाइम आदि का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव सूत्र भी इसी प्रकार इसका फ्रेम किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम हैज हैव लगाएंगे। हैज हैव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद में फिर बी फर्स्ट, नॉट के बाद में बीन और फिर बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर और टाइम। इस प्रकार हम इनके 4 जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन सभी सूत्रों को हम इस प्रकार फ्रेम करेंगे। तो आइए इसके जो एग्जाम्पल, इसके जो कुछ नोट भी हैं कि सिंस और फोर का प्रयोग कहां पर किया जाएगा उसके बारे में भी आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम लेते हैं सिंस, SINCE, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। दोस्तों यानी निश्चित समय, किसके लिए?
हमेशा निश्चित समय के लिए किया जाता है। पॉइंट का मतलब होता है किसी निश्चित बिंदु, यानी समय का कोई एक बिंदु दे रखा होगा, उस बिंदु के लिए हम नॉट का सिंस का प्रयोग करेंगे जो भी वाक्य में, और पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं हमारे जैसे मॉर्निंग से है, इवनिंग से, संडे से, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, और 2 बजे से, 2 बजे से, और इसके बाद में जनवरी से, जनवरी से, 2020 से आदि जो पॉइंट ऑफ टाइम के जो टाइम प्रोपोजिशन वाले जो शब्द हैं उन सभी को हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सेंस के प्रयोग में हम रखते हैं। यानी कि इन सभी शब्दों के साथ में यदि ये शब्द में इन सभी शब्दों में से कोई भी शब्द दे रखा हो तो हम इनमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सेंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? सेंस का। इसके बाद में हम लेते हैं फॉर का प्रयोग। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं दोस्तों। इसके बाद हम लेते हैं फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग हमेशा किसके लिए करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, DURATION, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन या PERIOD, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमेशा और फॉर का प्रयोग करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि। जो भी समय की अवधि दे रखी होगी उस समय की अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और जो पॉइंट दे रखा होगा समय का उसके लिए हम सिंस का प्रयोग, और जो अवधि दे रखी होगी समय की उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ड्यूरेशन और अवधि के कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। जैसे 2 आवर्स 2 घंटे से, 2 मंथ्स 2 महीने से, 2 इयर्स 2 साल से, 2 मिनट 2 मिनट्स 2 मिनट से, या 2 सेकंड 2 सेकंड से, 2 सेकंड्स, या फिर many year, many years कई सालों से, many days या डेज लिख सकते हैं, 2 days लिख सकते हैं, 2 days 2 दिन से, या many days कई दिनों से, या फिर जो भी टाइम प्रोपोजिशन वाले शब्द है यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, जो भी अवधि दे रखी होगी। मैंने 2 का अर्थ प्रयोग इसलिए किया दोस्तों ताकि आप ये समझ सकें कि हम किस प्रकार इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि महीने दे रखे होंगे 2, 3, 4, 5 जितने भी महीने दे रखे होंगे तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और जो भी ईयर दे रखी होगी 2, 4 जितनी भी ईयर दे रखी है, जितनी सालें दे रखी है उनके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जो भी जितने भी महीने दे रखे होंगे, जितनी भी अवधि महीने की दे रखी होगी उनके लिए भी हम और
फोर का प्रयोग करेंगे, और जो भी दिन दे रखे होंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितने भी दिन दे रखे होंगे उसके लिए भी हम और फोर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और मैनी डेज, लास्ट मैन डेज, या फिर कई दिनों से, या फिर कई महीनों से, या फिर कई सालों से, ऐसे जो भी शब्द आएंगे उनके लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम करेंगे हमेशा फोर का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपके लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम और सेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का प्रयोग हमने आपके लिए बताया है, और दोनों के काफी सारे हमने आपके लिए एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप बेहतर तरीका से समझ सकें दोस्तों। तो आइए हम इसके जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख सकें और आप और अच्छी तरीका से सीखने का प्रयास करें। और जितनी मेरी वीडियो है उन सभी को कई लोगों तक, अपने कई बच्चों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हर बच्चे इससे लाभान्वित हो सके और जो भी उनकी परेशानियां हैं इन टेंसों को लेकर, सेंस 4 को लेकर के, तो वो कई हद तक इन सभी वीडियो से, मेरी जो वीडियो है उनसे संतुष्ट हो सकें और इन सेंस और 4 के प्रयोग में अंतर कर सकें, ताकि आने वाली जो भी अंग्रेजी की उनकी जो एग्जाम्स हैं उनमें वो कहीं भी गलती ना करें दोस्तों। तो आइए इनके एग्जाम्पल है उनकी तरफ हम बढ़ते हैं, और इसकी इच्छा है तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं दोस्तों। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। वह वह 2 घंटे से उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको और रहा है और रहा रही रहे और हुआ हुई हुई ऐसे आपको इनकी जो भी कंफ्यूजन है उसके बारे में आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बहुत ही और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसकी मैं लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पहले वो वीडियो देख लेना ताकि ये वीडियो है वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके दोस्तों। तो ये जो एग्जाम्पल है इसको हम ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे ये दे रखा है वह 2 घंटे से उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, यानी कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो सबसे पहले हम देखो स्ट्रक्चर के अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ही, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद में हम हैज और हैव बीन में से और किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? जी दोस्तों, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हैज और हैव की जो पिछली क्लास थी मैंने टेंस क्लास 3 थी उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, उसमें मैंने हैज और हैव के रूल आपको पहले ही पढ़ा दिए थे जिससे कि आप आगे वीडियो आने वाली जो वीडियो है उनमें और कंफ्यूजन पैदा नहीं हो सके आपके सामने। तो इसलिए मैंने हैज और हैव के आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। तो अब हम ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। ही हैज बीन, ही हैज बीन। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? बी फर्स्ट। तो वर्ब क्या है इसमें? बैठना, सिट। इसके बाद हम आईएनजी लगाएंगे बी फर्स्ट में। तो जैसे इसमें आईएनजी लगाएंगे तो इसमें मैंने आपको और मीनिंग इंप्रूवमेंट की जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको इसे समझाने का प्रयास किया दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसे भी जरूर देख लेना एक बार। तो जैसे ही हम इसको आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो हम इसमें डबल टी कर देंगे, क्योंकि जो यहाँ पर जो लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवेल भी है जिसको हम सिटिंग बोलेंगे, सिटिंग। तो इसमें सिटिंग में हम डबल टी कर देंगे। तो ही हैज बीन सिटिंग। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट कौन क्या है? ही हैज बीन सिटिंग, वह उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो अंडर, अंडर
ही हैज बीन सिटिंग अंडर दैट ट्री, यानी वह उस पेड़ के नीचे सोया हुआ है। अब इसके बाद लिखेंगे हम 2 घंटे से। कब से सोया हुआ है? 2 घंटे से। तो 2 घंटे मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिंस और फॉर की आपको और नियम बताए थे, उन नियमों के अनुसार बताइए कि इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस या फिर फॉर। जी दोस्तों, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? फॉर का प्रयोग किया जाएगा। किसमें? क्योंकि इसमें 2 घंटे दे रखे हैं। ये क्या है? अवधि है समय की, किसी समय का कोई पॉइंट नहीं है, कोई बिंदु नहीं है समय का। किस 2 घंटे कभी हो सकते हैं, सुबह के 2 घंटे हो सकते हैं, शाम के 2 घंटे होते हैं, लेकिन ये किसी भी समय की हमने पॉइंट नहीं दिया। ये क्या है? अवधि है। तो अवधि के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अवधि के लिए हम प्रयोग करेंगे और फॉर का। तो इसके बाद हम लिखेंगे फॉर कितने घंटे? 2 HOURS for 2 hours. So he has been sitting under that tree for 2 hours, यानी कि 2 घंटे से वह उस पेड़ के नीचे और बैठा हुआ है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम अंत में चलते हैं, अंत से हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ही हैज बीन सिटिंग अंडर दैट ट्री सिंस फॉर 2 hours। इसका इसी प्रकार इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव इसका इस प्रकार बनेगा, ही हैज। अब तीसरा नंबर पर किसका प्रयोग आएगा? तीसरा नंबर पर नॉट का प्रयोग होगा। सूत्र में देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है में से लगा दिया हमने, फिर नॉट। तो he has not been sitting under that tree. He has not been sitting under that tree for 2 hours. He has not been sitting under that tree for 2 hours. इसी प्रकार हम इसका इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और इसका एक इंटरोगेटिव भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सके। आप ये भी ना कह सकें कि सर ने हमारे लिए और इंटरोगेटिव वाक्य तो बताया ही नहीं। तो मैं इसमें आपके लिए इंटरोगेटिव वाक्य भी इसका बना कर देता हूँ। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। जो पहले बार वाक्य था उसी की हम इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव में हम लिखेंगे हैज है में से हैज ही बीन सिटिंग अंडर दैट tree. Has he been sitting under that tree for 2 hours। और इसमें हम जो प्रश्नवाची चिन्ह है उसको लगाना नहीं भूलेंगे कभी भी। यदि इसको हम प्रश्नवाची चिन्ह को इसमें हम नहीं लगाएंगे तो वाक्य हमेशा हमारा गलत माना जाएगा। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाकर दिखाता हूँ। Has he not been sitting under that tree for 2
आवर्स हैज ही नॉट बीन सिटिंग अंडर दैट ट्री। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट आई के साथ में हैज में से हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब कब से? सुबह से। अब सुबह से ये सुबह है तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। आप बताइए जी दोस्तों, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। ये सुबह से हमने और समय का एक बिंदु रख दिया है आपके सामने कि सुबह से पढ़ा रहा हूँ। तो सुबह से के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसका मैं आपके लिए एक WH वाला वाक्य भी बता देता हूँ दोस्तों। वे वहां एक घंटे से घूम रहे हैं। वे वहां एक घंटे से घूम रहे हैं। तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट दे। इसके बाद में हम हैज हैव बीन में से लगाएंगे। हैज और हैव बीन में से हम किसका प्रयोग करेंगे? दे हैव बीन वॉकिंग। अब क्या, कहां पर? वहां पर। दे हैव बीन वॉकिंग देयर। वे वहां पर घूम रहे हैं। अब कब से? एक घंटे से। तो एक घंटे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो फिर हम इसमें पॉइंट ऑफ टाइम की तरह हम इसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इसमें हम तो किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका? फॉर का। फॉर HOUR। दे हैव बीन वॉकिंग देयर फॉर 1 hour। वे वहां 1 घंटे से घूम रहे हैं। अब इसका मैं WH वाला वाक्य आपको मैं बनाकर दिखाता हूं दोस्तों।
वे वहाँ 2 घंटे से क्यों घूम रहे हैं। तो इसमें जो WH वाला शब्द आया है क्यों, इसकी हम सबसे पहले लिखेंगे WH के अनुसार। तो WH जो भी सूत्र बनेगा हमारा, जो 3 या 4 नंबर के जो सूत्र हैं, जो इंटररोगेटिव सूत्र हैं, उसी के अनुसार हम WH के सूत्र को भी इसी प्रकार फ्रेम करेंगे और इसके अनुसार हम वाक्य का निर्माण करेंगे। जैसे WH क्या है ये, क्यों, तो क्यों की मीनिंग होगी वाई। उसके बाद हम हैज और हैव बीन में से किसका प्रयोग करेंगे, हैव, आई हैव। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, आई हैव दे बीन, आई हैव दे बीन। इसके बाद हम लिखेंगे किसको, वर्ब को लिखेंगे, वॉकिंग। आई हैव दे बीन वॉकिंग देयर। ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर 2 आवर्स। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। तो वाक्य बनेगा आई हैव दे बीन वॉकिंग देयर फॉर 2 आवर्स। वे वहां पर 2 घंटे से क्यों घूम रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शेर पेड़ के नीचे सुबह से सोया हुआ है। चाहे इसमें हुआ है आए या रहा हो, वाक्य क्या है, कंटिन्यूअस में चल रहा है, तो हम इसको और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। द लॉयन। अब लॉयन एक है या अधिक है, एक है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन। द लॉयन हैज बीन स्लीपिंग। स्लीपिंग अंडर दैट ट्री। ओ सॉरी, दैट अंडर ट्री, अंडर द ट्री। द लॉयन हैज बीन स्लीपिंग अंडर दैट ट्री। शेर उस पेड़ के नीचे सोया हुआ है। अब कितने, सुबह से, तो लगाएंगे हम इसमें सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग द लॉयन हैज बीन स्लीपिंग अंडर दैट ट्री सिंस मॉर्निंग। यानी शेर है उस पेड़ के नीचे और 2 घंटे से सोया हुआ है। तो ये क्या है, 2 घंटे, सॉरी, सुबह से सोया हुआ है। तो सुबह से क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इसका एक एग्जाम्पल हम ईयर वाला भी आपको बता देते हैं। मैं 2018 से जयपुर रहा हूँ। मैं 2018 से जयपुर रह रहा हूँ। तो दोस्तों इसको भी हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। ये जो है, और हमने और ईयर वाला जो एग्जाम्पल है उसमें से लिया है
ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके दोस्तों। तो आइए इसको भी हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम आई हैव बीन, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर। मैं जयपुर में रह रहा हूं। कब से? 2018 से। तो 2018 हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। जी दोस्तों, क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो इसमें हम पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें करेंगे हम सिंस का प्रयोग। सिंस 2018, सिंस 2018, यानी आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2018, यानी कि मैं 2018 से जयपुर में रह रहा हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक लॉन्ग सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इसमें हम लॉन्ग सेंटेंस को कैसे निर्माण करेंगे। तो इसमें हम लॉन्ग सेंटेंस भी आपके लिए लेते हैं दोस्तों। जैसे सीता अपनी माँ के साथ घर में 2 घंटे, चलो इसमें तीस मिनट से खाना बना रही है, खाना बना रही है। तो देखिए दोस्तों, एक कितना लॉन्ग सेंटेंस मैंने आपके लिए लिया है। इसको भी हम ट्रांसलेट करके देखते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सीता। अब सीता का हम हैज और हैव बीन में से किसका प्रयोग करेंगे? जी दोस्तों, इसमें सीता है वो एक वचन करता है, तो एक वचन करता है साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन। हैज बीन, सीता हैज बीन खाना बना रही है। तो बनाने की मीनिंग होगी कुकिंग। सीता हैज बीन कुकिंग, क्या बना रही है? खाना। सीता हैज बीन कुकिंग फूड, खाना बना रही है। समय को हम यहां से छोड़ देते हैं। कहां बना रही है? इन द हाउस। इन द हाउस के साथ, किसके साथ? विथ अपनी माँ। हर सीता हैज बीन कुकिंग फूड इन द हाउस विथ हर मदर। अब हमारा जो समय टाइम प्रोपोजिशन है, समय है, उसको हम लिखेंगे। अब 30 मिनट लिखा है हमने। 30 मिनट एक अवधि है, पॉइंट है। जी दोस्तों, क्या है? एक अवधि है 30 मिनट से। तो लिखेंगे फॉर 30 मिनट। फॉर 30 मिनट्स। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक लॉन्ग सेंटेंस भी आपको बनाकर बताया है। यही तरीका आप भी अपनाएं दोस्तों। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद पीछे से और आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएं, और कितना भी लंबा सेंटेंस होगा वो भी धीरे धीरे और बनता चला जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको मेरी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैटेगरी जो क्लास 4 थी, वो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। और ऐसी ही कमाल की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, ताकि
रोज जो आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे दोस्तों। और मेरे इस वीडियो को बहुत से बच्चों तक शेयर कीजिए। जो भी गांव दूर दूर गांव में रहने वाले बच्चे हैं वो और ट्यूशन आदि जो नहीं कर पाते उन तक इनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इनसे लाभान्वित हो सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।